जल्दी फट जाएगा, जल्दी गर्म होगा, चक्की ज्यादा ओवर हीट होकर चलेगी, आपका एम्पेयर भी ज्यादा आएगा, लाइट बिल भी ज्यादा चलेगा, सारे कुछ दोस्तों आपको नुकसान के सामना देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आप सोच रहे हो भाई ये कम आरपीएम और ज्यादा आरपीएम क्या है? दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे आपने एक लकड़ी काटने का आरी होती है, ठीक है ना, अगर उसके सेगमेंट होते हैं ना, वो सेगमेंट आपके तीखे नहीं है मान लो, तो उनका आरपीएम बहुत ही स्लो होता है, 100 आरपीएम से लेकर 400 आरपीएम के बीच में वो चक्की चलती है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विस्क्रीमर टेक्निकल में। तो दोस्तों और भाइयों, आज का वीडियो है आरपीएम के ऊपर। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको आरपीएम का जो डाउट है दोस्तों वो सारा क्लियर होगा, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं खड़ी चक्की से लेकर पट चक्की के सभी प्रकार की चक्कियों के आरपीएम, छोटी से लेकर बड़ी सभी प्रकार के आरपीएम के लेकर सारे कुछ आपके डाउट क्लियर करूंगा। और आपको ये भी जानने को मिलेगा दोस्तों कि अगर आपका आरपीएम कम होता है या ज्यादा होता है तो आपकी चक्की में क्या इफेक्ट पड़ता है, और आपके जो आटे की क्वालिटी में उसमें भी क्या डिफरेंस आता है। तो थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपको प्रॉपर पूरी से अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए पूरे एंड तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं खड़ी चक्की जो वर्टिकल होती है उसके अंदर दोस्तों। तो दोस्तों 10 इंच से लेकर 14 इंच की जो चक्की होती है, जो खड़ी चक्की होती है, जिसमें एमरी स्टोन लगते हैं दोस्तों और रेड एमरी स्टोन भी लगते हैं, तो उसके अंदर दोस्तों आरपीएम होता है मैक्सिमम दोस्तों 720 आरपीएम होना जरूरी है दोस्तों। अगर 720 आरपीएम होगा तो आपका आटे की क्वालिटी भी बेस्ट आएगी और चक्की एवरेज और सारा कुछ आपको प्रॉपर बढ़िया से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 16, 18 और 20, जो कि मार्केट में सबसे रनिंग चलने वाली चक्की है दोस्तों। बहुत ही ज्यादातर ये 16, 18 और 20 इंच खड़ी चक्की दोस्तों चलती है। ज्यादातर दोस्तों 16 और 18 चलती है, और 20 तो काफी जगह भी चलती है, लेकिन मतलब थोड़ी उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन दोस्तों 16, 18 और 20 के अंदर दोस्तों लगभग आरपीएम 600 से लेके 750 के बीच में होना दोस्तों बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 16 इंच की चक्की के अंदर। तो 16 इंच की चक्की जो होती है दोस्तों उसके अंदर 720 आरपीएम बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप 600 या 550 रखोगे तो आपका एवरेज दोस्तों कम मिलेगा दोस्तों। एवरेज और आटे की क्वालिटी में मैं आगे वीडियो के एंड में दोस्तों आपको प्रॉपर बताऊंगा आखिर कम आरपीएम से ज्यादा आरपीएम से क्या इफेक्ट पड़ता है और कौन सी चक्की में आपको कम आरपीएम करना चाहिए। मोटर के अकॉर्डिंग भी आरपीएम कम होता है दोस्तों, तो मैं आपके आगे वीडियो में बताऊंगा। तो मैं अभी मिनिमम बता रहा हूँ आपको कौन सा आरपीएम रखना चाहिए दोस्तों। 16 इंच की चक्की के अंदर आपको 720 आरपीएम रखना ही है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप 18 पे जाते हो तो 18 के ऊपर दोस्तों आप है ना, आप चाहो तो 650 भी रख सकते हो, आप चाहो तो 720 भी रख सकते हो। दोनों में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। अगर आप 720 रखोगे थोड़ा सा आपका एम्पेयर ज्यादा लेगा, लेकिन थोड़ा आटे में लोच बढ़िया आएगा बस। और 650 रखोगे दोस्तों तो ऐसा उसमें थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन कम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 20 इंच की चक्की के अंदर। तो 20 इंच की चक्की के अंदर भी दोस्तों आप 650 से लेकर 720 आरपीएम आप रख सकते हो दोस्तों। लेकिन आप 720 न रखो तो 650 रखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों 20 इंच की चक्की के अंदर पत्थर बड़े होते हैं और आप ज्यादा आरपीएम रखोगे तो उसके अंदर आपको बड़ी मोटर लगानी होगी, क्योंकि एम्पेयर हाई हो जाएंगे दोस्तों। तो आप ये बात ध्यान में रखो। काफी भाई 20 इंच की 24 इंच की चक्की पर भी दोस्तों छोटी मोटर लगाते हैं। जैसे ही मोटर को आप छोटी करते हो तो आरपीएम को भी चेंज करना अनिवार्य होता है, नहीं तो क्या होता है मतलब आपकी चक्की मतलब ओवरलोड लेके चलेगी और आप प्रॉपर उसके नाली वगैरह काम सही नहीं करोगे तो आपका चक्की का जैसे आपका मतलब बिजली बिल ही आएगा दोस्तों, आपको एवरेज नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों अगर आप 10 एचपी की मोटर के साथ में आप 20 इंच की चक्की चला रहे हो या 24 इंच की चक्की चला रहे हो तो उसका आपको आरपीएम कम रखना है दोस्तों। जैसे 24 इंच की चक्की है मान लो आपकी खड़ी चक्की, तो उस 24 इंच की चक्की का आरपीएम लगभग 500 से 550 के बीच में ही होना चाहिए। खड़ी चक्की की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने 24 इंच की चक्की खड़ी चक्की तो होती है दोस्तों, उसका 500 से 550 के बीच में ही आरपीएम होना चाहिए। तो अब बात करते हैं पट चक्की के अंदर दोस्तों। इसका जो कम आरपीएम ज्यादा आरपीएम में इफेक्ट में आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पट चक्की के अंदर दोस्तों। चक्की जो होती है छोटी चक्कियां होती है 12 इंच से लेके 16, 18 इंच तक की चक्कियां होती है दोस्तों। उसमें दोस्तों आरपीएम आपको 600 से 650 मिनिमम आपको आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है पट चक्की में पत्थर बड़े होते हैं
तो उसका आरपीएम मतलब एक हिसाब से रखना होता है। अगर ज्यादा आरपीएम होगा तो पत्थर ज्यादा भारी होगा और वो लेके घूमेगा दोस्तों, तो आपके बेरिंग पर झटके लगेंगे, जिसकी वजह से आपके बेरिंग ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो आपको 650 से ज्यादा आरपीएम नहीं रखना है। लगभग 550 600 आरपीएम बढ़िया होता है दोस्तों पट चक्की के अंदर, क्योंकि पट चक्की में आरपीएम मिनिमम इतना ही होना सही होता है। और दोस्तों जैसे जैसे चक्की की साइज बढ़ती है आरपीएम आपको कम करना होता है। दोस्तों चक्की बड़ी होती है, आपको आरपीएम कम करना पड़ता है दोस्तों। और आप सोच रहे होगे बड़ी चक्की में आरपीएम कम क्यों करना पड़ता है, तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आखिर बड़ी चक्कियों में आरपीएम कम करना क्यों अनिवार्य है और किस कारण आपको कम करना होता है। तो दोस्तों पट चक्की में जैसे 18 इंच से 20 इंच की जो चक्की होती है उसमें दोस्तों आप आरपीएम 600 रखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको अगर ज्यादा आरपीएम होगा तो आपका है ना बेरिंग जल्दी खराब होगा और आपको दोस्तों हर हर 2 महीने 3 महीने में आपको बेरिंग का मतलब बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको 600 से ज्यादा आरपीएम नहीं रखना है 20 इंच की चक्की तक का। अब बात करते हैं दोस्तों बड़ी चक्की के अंदर, जैसे कि 24 इंच हो गई, 30 इंच की हो गई दोस्तों। 24 इंची और 30 इंची चक्की में दोस्तों 400 से लेके आपको 550 आरपीएम ही रखना है दोस्तों। इससे आपको ज्यादा आरपीएम नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों मैंने भी अपनी पट चक्की के अंदर लगभग दोस्तों 520 के आसपास 550 520 के आसपास आरपीएम है, जो कि मुझे अभी भी लग रहा है वो ज्यादा है दोस्तों। क्योंकि पट चक्की में दोस्तों जितनी चक्की बड़ी होती है आपको आरपीएम कम करना होता है दोस्तों, नहीं तो क्या होता है ज्यादा आरपीएम से चक्की चलेगी तो आपके बेरिंग जल्दी खराब होंगे दोस्तों। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और 24 इंची और 30 इंच की चक्की में दोस्तों आपको 450 से लेके 550 के बीच में ही आरपीएम रखना है। और फिर 30 इंच से ऊपर की जितनी भी चक्के जाती है दोस्तों उसमें आपको 350 450 मतलब इतने ही आरपीएम उतने होते हैं दोस्तों। जैसे जैसे चक्के के पत्थर की साइज बड़े होते हैं दोस्तों तो आरपीएम उनको कम होता है दोस्तों। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं लो आरपीएम की चक्की, जो काफी जगह देसी स्टोन पे चलती है। उसको नेचुरल मतलब जो आटा होता है एकदम ठंडा आटा, जो कि मतलब कम आरपीएम और कम मतलब अनाज के साथ जो चलती है दोस्तों, तो काफी जगह अभी भी चल रही है। तो दोस्तों उनका आरपीएम बहुत ही स्लो होता है, 100 आरपीएम से लेके 400 आरपीएम के बीच में वो चक्की चलती है दोस्तों। तो उसमें आटा नेचुरल आता है, यानी कि ठंडा आटा आता है और बढ़िया आता है। यानी कि जैसे देसी स्टोन होता है उसके अंदर भी पिसाई होती है, लेकिन मतलब एक उसमें लॉस भी होता है, क्योंकि उसमें आटा ज्यादा बारीक होता है दोस्तों और मतलब नेचुरल होता है। तो मतलब ज्यादा प्रेस नहीं लगती उसके अंदर, यानी कि कम अनाज मतलब एवरेज थोड़ा कम मिलता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन लो एम्पियर लो आरपीएम इन सबके साथ वो चक्की चलती है दोस्तों। बात करते हैं अगर मैंने जो भी आरपीएम आपको बताया है उससे अगर आपको कम आरपीएम में चक्की चलानी है तो कब चलानी है। तो दोस्तों तो दोस्तों जो चक्की होती है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके ऊपर मोटर लगती है, अगर उस पे मोटर उससे छोटी आप लगाते हो तो आपको चक्की का आरपीएम कम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक 18 इंच की चक्की चला रहा हूँ, उसके ऊपर दोस्तों 5 एचपी की सिंगल फेस मोटर लगी हुई है, ठीक है ना। उसका आरपीएम मैंने 720 किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आप 720 आरपीएम रखोगे तो आप उसके ऊपर पिसाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका एम्पेयर ही दोस्तों हाई हो जाएगा। उसके लिए उसके ऊपर दोस्तों आपको आरपीएम 550 650 ही रखना है, ठीक है ना। जो भी चक्की होती है दोस्तों उसके ऊपर अगर आप छोटी मोटर लगाते हो, जिसे आपको 20 इंच की चक्की है खड़ी वाली, ठीक है, तो काफी जगह मतलब 10 एचपी की मोटर ही लगती है, जबकि रिक्वायरमेंट उसके ऊपर 15 एचपी की होती है। अगर आप 20 इंच की चक्की पर 10 एचपी की मोटर लगाते हो तो आपको दोस्तों आरपीएम 600 650 ही रखना है, ज्यादा आरपीएम नहीं रखना है। 600 650 रखोगे दोस्तों तो आपको मतलब एवरेज भी मिलेगा और आपको ज्यादा एम्पेयर भी हाई नहीं होगा। जैसे आपकी 24 इंच की चक्की है दोस्तों खड़ी वाली, ठीक है ना, अगर उसके ऊपर दोस्तों आपका मोटर 10 एचपी की है या है दोस्तों, आपको आरपीएम दोस्तों 500 से लगभग ही रखना है, क्योंकि आप ज्यादा आरपीएम रखोगे दोस्तों तो आप है ना आरपीएम ज्यादा आरपीएम होते हैं दोस्तों उसका एम्पेयर भी हाई होने लगेगा और दोस्तों आपका एम्पेयर हाई होगा तो मोटर पर दोस्तों लोड पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चक्की उसके रिक्वायरमेंट से आप छोटी मोटर लगाते हो, थोड़ा सा आपको आरपीएम को कम करना है दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों कम आरपीएम और ज्यादा आरपीएम से क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों कम आरपीएम से आपको कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, कम आरपीएम से आपको बेनिफिट ही मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों ये भी आप सुन लीजिए। अगर आप कम आरपीएम रखते हो, ठीक है, तो आपका मतलब एम्पियर होगा वो मतलब लो एम्पियर, मतलब ज्यादा एम्पियर हाई नहीं होगा। माइनस पॉइंट ये रहेगा दोस्तों आपको एवरेज कम मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना, और थोड़ा आटे में लॉस दोस्तों कम देखने को मिलेगा।
अगर आप सही काम करते हो दोस्तों तो आटे में दोस्तों लोच ऑटोमेटिकली आप सेट कर सकते हो, अगर आपका चक्की में बनावट सही है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर सही काम करना आप जानते हो दोस्तों, तो आपका लो आरपीएम में भी आपको बढ़िया प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका बेरिंग कभी खराब नहीं होंगे, चक्की स्मूथली चलेगी, आपका मतलब ज्यादा चक्की गर्म भी नहीं होगी, एम्पियर भी ज्यादा नहीं लगेगा, आपको बिजली बिल भी कम आएगा, सारा कुछ दोस्तों आपको अच्छा रहेगा, पत्थर भी ज्यादा हीट नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर आप ज्यादा आरपीएम पे चक्की चलाते हो, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा चलाओगे दोस्तों तो आपको बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा आरपीएम मतलब जिससे जो रिक्वायरमेंट है उससे भी अगर आप ज्यादा आरपीएम लगाया हुआ है तो आपका पत्थर जल्दी फट जाएगा, जल्दी गर्म होगा, चक्की ज्यादा ओवर हीट होकर चलेगी, आपका एम्पियर भी ज्यादा आएगा, लाइट बिल भी ज्यादा चलेगा, सारे कुछ दोस्तों आपको नुकसान के सामना देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आप सोच रहे हो भाई ये कम आरपीएम और ज्यादा आरपीएम क्या है, दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे आपने एक लकड़ी काटने का आरी होती है, ठीक है ना, अगर उसके सेगमेंट होते हैं ना, वो सेगमेंट आपके तीखे नहीं है, मान लो आपके तीखे नहीं है, आरी है या फिर मतलब आपका जो मशीन में लगा हुआ व्हील है, ठीक है ना, अगर वो तीखे नहीं है तो फिर आपके किसी के ऊपर आप चलाओगे ना, ठीक है, कट करने के लिए, तो धीरे धीरे चलाओगे तो वो लकड़ी कट नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना, भले आप मशीन से चला रहे हो या हाथ से चला रहे हो, धीरे धीरे चला रहे हो, कट नहीं होगी, क्योंकि वो सेगमेंट तीखे नहीं है। फिर आपको फास्ट गति से चलाओगे ना, फास्ट गति से, तो वो कटेगा, क्योंकि उसको कटना ही है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों स्पीड ज्यादा हो गई जिसके कारण उसको कट जाएगा, ठीक है ना, भले आपका मतलब हैंड वाली हो गई या फिर मशीन वाली होगी, उसमें थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगा तो कट हो जाएगा, और फिर जब आप जरूरत से ज्यादा स्पीड रखोगे तो क्या होगा, वहां से गर्म होगा, गर्म ही होगा लकड़ी और जलेगी। तो यही चीज जो चक्की में भी लागू होती है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके मतलब काम बढ़िया नहीं होगा तो आपका पत्थर मतलब चलेगा लेकिन आपका एवरेज नहीं मिलेगा। अगर आपका जो जो ब्लेड है ना कट करने की, वो सेगमेंट तीखे हैं और आप लो आरपीएम पे आप कटिंग कर रहे हो, धीरे धीरे चला रहे हो, तो भी लकड़ी कट जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपकी सेगमेंट तीखे हैं। तो इसी तरह अगर लो आरपीएम पे आप चक्की चलाते हो और आपका उसकी पत्थर की बनावट जैसी चाहिए, जैसी पटरी चाहिए, वह सारा कुछ आपने प्रॉपर बनाया हुआ है, तो लो आरपीएम के अंदर भी आपका मतलब बढ़िया से काम होगा दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, बाकी आरपीएम पे से चक्की के ऊपर कोई विशेष वाली कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप, मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है 480 आरपीएम पर खड़ी चक्की चल रही है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आरपीएम आप कितना भी रखो लेकिन आपको आरपीएम के अनुसार ही आप चक्की बनावट करनी पड़ती है, उसका काम करना पड़ता है, बस यही मेन चीजें। बाकी जो इंपोर्टेंट जो आरपीएम जो मैंने बताया, वो अगर आप आरपीएम रखते हो तो उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपकी कोई कभी कभार कोई दिक्कत होती है चक्की में, आप नाली सही नहीं बना पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो आरपीएम के अनुसार, क्योंकि आपका आरपीएम सही है, जिसके कारण दोस्तों आपको एवरेज भी मिलेगा और ज्यादा आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए आरपीएम फिक्स होना जरूरी है दोस्तों। बाकी आप लो आरपीएम हाई आरपीएम पे काम कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मेन जो बात जो बताई दोस्तों, ये है कि आरपीएम के अनुसार ही आपको काम करना होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।